नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सारथी मित्र समाधान पाटिल। दोस्तों, आज आज सब तरफ बंद और बंद बंद, चक्का जाम। ये सब हमारे दोस्त गाड़ी वाले भाई लोग, गाड़ी वाले सारथी मित्र सब तरफ बंद का ऐलान कर रहे हैं। और बहुत सारे छोटे मोटे संगठन, बहुत सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं। इसी तरह से हम लोग इस कायदे का विरोध कर रहे हैं ताकि ये काला कानून वापस हो सके। तो दोस्तों, मेरा आप सबसे विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपन लोग एक साथ जुड़े और इस कायदे का विरोध करें ताकि यह काला कानून वापस हो सके। कि किसी के पास भी 7 लाख रुपए नहीं है दोस्तों। हाँ, अगर किसी के पास है और 10 साल जेल में जाने की इच्छा है तो वो बेशक इसका समर्थन करे, लेकिन आज भी आम लोगों के दिल में ये फिट किया गया है कि ये जो कानून है ये सिर्फ ट्रक वालों के लिए और ड्राइवर लोगों के लिए है। ये साफ साफ बताया नहीं जा रहा है। नेशनल न्यूज़ चैनल पर भी हमारी बात नहीं रखी जा रही है। इसका मतलब ये है कि वो चैनल कुछ विशिष्ट ऐसी जाहिरात देते हैं या फिर कुछ लोगों का ही वो कही हुई बातें हमको दिखाते हैं। तो मैं सारथी के माध्यम से आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कानून जब तक वापस नहीं होगा तब तक हमारे सारथी मित्र ड्राइवर भाई बेमुदत सम पे जाने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन सब लोगों को आप सहकार्य करें, आपकी हेल्प करें। आपको कुछ देना नहीं है भाइयों। हिंदुस्तान का हर तीसरा आदमी ड्राइवर है। तुम्हारे घर में भी तुम्हारा बेटा होगा, बेटी होंगी, वो भी कभी कभार बाइक चलाते होंगे। उनसे अगर हादसा होता है तो वो भी 10 साल के लिए जेल में जाएंगे। जुर्माना लगेगा 7 लाख रुपए, बिन जमानत के ना ही होगी उनकी। तो याद रखिए। तो दोस्तों, मैं तुमको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ, और वो वीडियो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज है उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि ये कानून किस तरह से लाया गया है। मतलब इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। कोई बारीक से बारीक चीज़ जो कायदा लागू करते समय देखनी चाहिए वो कोई देखा नहीं गया। उठाया और दिया घुसेड़ के दिया, तो हमारे इसमें घुसेड़ दिया। तो दोस्तों, मेरी गुजारिश है कि आप ये जो वीडियो है, जो अपने सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है, इन्होंने बेहतरीन से बेहतरीन हमको समझाया है। तो आप एक बार इस वीडियो को देखें, आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो उसकी देखिए, ये सरकार जो एक कानून में संशोधन करके लेकर आई है, और वो है कि जो ड्राइवर होगा वो एक्सीडेंट अगर करेगा तो उसकी सजा 10 साल की होगी और 7 लाख रुपए जुर्माना होगा। सजा 10 साल की और 7 लाख रुपए जुर्माना। मैं एक बात बहुत सिंपल सी सीधी सी पूछना चाहता हूं इस सरकार से, क्या एक्सीडेंट कोई जान के करता है? अगर सामने कोई पक्षी आ जाए, कोई जानवर आ जाए, कोई इंसान आ जाए, वो भरसक कोशिश करता है कि किसी भी सूरत में उसको चोट ना लग जाए। और कई बार ऐसी स्थिति आती है कि उसमें वो खुद जो ड्राइवर है, उसमें बैठे हुए जो लोग हैं गाड़ी में, वो बड़े भयानक हादसे का शिकार हो जाते हैं। मैं एक एक्सीडेंट को जानता हूं, ऐसे कितने ही हैं, पर मैं एक एक्सीडेंट का उदाहरण देता हूं। बीजेपी के ही एक एमपी रहे हैं, संघप्रिय गौतम, नाम भी लेता हूं। वो लखनऊ की तरफ जा रहे थे गाड़ी से, एम्बेसडर गाड़ी में ऐसे ही एक व्यक्ति को, साइकिल वाले को बचाते हुए, उनकी गाड़ी एक गहरे उसमें पोखर में, जोहड़ जिसे बोलते हैं, पूल, तालाब जिसे अंग्रेजी में और हिंदी में बोलते हैं, उसमें जाके गिरी। उनके परिवार के 4 लोगों की मौत हुई, 4 लोगों की, जिसमें उनका बेटा भी था। उनका बेटा, 4 लाशों का अंतिम संस्कार बुलंदशहर में हम सब ने मिलकर वहां किया था। स्थिति क्या रही होगी आप इसका अंदाजा लगाओ। तो कोई भी जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करता, एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट यही तो नाम है, घटना, दुर्घटना हो जाता है। आप उसमें इतनी कड़ी सजा का प्रावधान कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि इसकी जरूरत है और आप इसे रोकना चाहते कि कोई जानबूझ के ना करे, तो भाई उसके लिए तो कानून पहले से ही है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर एक्सीडेंट करता, चोट मारता है, तो नियत देखी जाती है, इंटेंशन कानून में, तो उसके लिए तो कानून है ऑलरेडी। अगर वो किसी की हत्या करता, कराया जाता है, बहुत से लोग एक्सीडेंट के माध्यम से मरवाते हैं लोगों को, उसके लिए तो कानून है। आप 302 में उसकी नियत है, क्योंकि जो वो सारा जो सवारी है, यानी जो गाड़ी है, वो हथियार के रूप में इस्तेमाल होगी ना, उसके लिए 302 का कानून है। आप ये जो ला रहे हैं, इससे बड़ा इस देश की जनता के साथ
और मजाक हो नहीं सकता। पर मोदी सरकार का तो ये काम ही है, कोई नई बात थोड़ी ही है। ये जो ड्राइवर अपने आप को बड़े वो समझते थे कि नहीं मोदी सरकार बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा मानती है, वो सारे के सारे अब से सामने आ गई। केवल इतनी बात नहीं है, कानून क्यों लाया गया है, इसके पीछे बहुत गहरी साजिश है। ये कानून केवल सामने से दिख रहा है कि जो वो है ड्राइवर हैं उनको सजा देने के लिए। भाई ड्राइवर तो कौन है, आप भी ड्राइवर हो, ये सारे के सारे जितने पत्रकार बैठे, भैया मोटरसाइकिल पे आए हो ना, कार से आए हो ना, तो ड्राइवर तो तुम भी हो, मैं भी हूं। इस देश में मैं समझता हूं छोटे मोटे बच्चों को छोड़ के अब बाकी सारे लगभग लोग जो है मतलब ड्राइवर ही हैं। तो इन सबके लिए कानून है, केवल वो नहीं ट्रक चलाते हैं बस चलाते हैं, उनके लिए, सबके लिए, सबकी गर्दन इस तरह से फंसाई जा रही है। पर ये इसलिए है कि जो 2024 में यह सरकार ईवीएम के माध्यम से जीतने का षड्यंत्र जो कर रही है, और इस बार जनता ईवीएम से चुनाव होने नहीं देगी, इस बार जनता ईवीएम के खिलाफ सड़क पर आकर लड़ेगी, जन आंदोलन बनाएगी। उस समय कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से बस में, ट्रक में, गाड़ियों में, मोटरसाइकिल पे कहीं बैठ के ना आ जाए, इसलिए पहले इनकी गर्दन दबोचो। यह है उसकी इंटेंशन इस कानून के पीछे। यह है कि जिस समय वो सत्ता में वापसी के लिए सारे हथकंडे अपनाएगी, तब किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का वाहन उपलब्ध न हो जाए। यह है गहरी साजिश, इसलिए सारे के सारे काम किए जा रहे हैं। तो हम इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं, और सभी ड्राइवर भाई हमारे जो इस देश की आधी से ज्यादा आबादी है, वो ट्रक के ड्राइवर हो, बस के ड्राइवर हो, मेटाडोर के हो, छोटे हाथी के हो, कार के हो, मोटरसाइकिल के हो, स्कूटर के हो, कोई भी, हम उनके साथ में हैं, पूरी ताकत से उनके साथ में हैं। इस लड़ाई में हम कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर उनका साथ देंगे। सरकार की तरफ से मॉब लिंचिंग को लेकर फांसी का प्रावधान किया गया है, और जो ड्राइवर संघ है उनकी तरफ से कहा गया है कि ड्राइवर की मॉब लिंचिंग बढ़ेगी। तो अब क्या जो मॉब लिंचिंग होगी वो भी फांसी के दायरे में है? बिल्कुल नहीं होंगे। मॉब लिंचिंग कौन कर रहा है? बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। आप उनकी सारी देख लीजिए। गाय के नाम पे कौन मार रहा है? विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग, यही लोग मार रहे हैं ना गाय के नाम पर, यही लोग मार रहे हैं ना। तो मॉब लिंचिंग कौन कर रहा है? बीजेपी, आरएसएस, उनसे जुड़े हुए संगठन, उन्हीं से जुड़े हुए लोग हैं। और इसका जो है उन्होंने धंधा बना रखा है, धंधा कर रहे हैं वो लोग। वो लोग हैं, आपको दिखाने के लिए बना दिया कि उनके लिए कड़ा कानून है, फांसी की सजा। एक को भी कुछ नहीं, फांसी तो बहुत दूर की बात है, उन्हें अरेस्ट कर लें ढंग से, तभी की बड़ी बात है। लेकिन सर ड्राइवर भी तो उसी श्रेणी में आएंगे। कौन? हाँ, ड्राइवर जरूर टांग दिए जाएंगे। अगर ड्राइवर भी उसी श्रेणी में आ रहे हैं ना कि वो भी मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से टांग दिए जाएंगे। रही इसकी बात, मॉब लिंचिंग बड़े आराम से रुक सकती है, इसके लिए किसी कानून की जरूरत नहीं है। जो आरएसएस और बीजेपी के मुखिया हैं और जो इनके संगठन के लोग हैं, इन्हें यही तो कहना कि हमारा कोई भी आदमी किसी भी तरह से कोई मॉब लिंचिंग नहीं करेगा। मॉब लिंचिंग में कौन मारा गया? मॉब लिंचिंग में अधिकतर मुसलमान मारे गए हैं। सर अलग अलग जगहों पे जो प्रदर्शन हो रहे हैं, महाराष्ट्र, यूपी, गाजियाबाद, तमाम जगहों पर पेट्रोल की जो है खपत, मतलब पेट्रोल कम पड़ गए हैं तमाम जगहों पर 50% तक, और गृह मंत्रालय इस पे नजर रख रहा है इस पूरी घटना को लेकर, क्या कहेंगे? भैया किसी पे नजर नहीं है उनकी। उनकी आंखें क्या है नहीं क्या, उन्हें नहीं दिखता, उन्हें समझ में नहीं आता। सरकार का मतलब ये नहीं कि पहले करो और फिर देखो कि क्या होता है। सरकार का मतलब है कि सारी चीजों का आकलन पहले कर ले कि इसके संभावित परिणाम प्लस और माइनस क्या हो सकते हैं, पक्ष और विपक्ष में कहां तक जा सकते हैं, फायदे क्या हो सकते हैं, नुकसान क्या हो सकते हैं, उसके बाद में कानून लाना चाहिए। पर यह सरकार तो ऐसी है, नोटबंदी करती है और उसके बाद में लोग अपने ही पैसे के लिए सड़क पर मर जाते हैं, और सरकार दिन प्रतिदिन उनमें कानूनों में, उसमें नियमों में बदलाव करती है। ऐसे जीएसटी लाती है और जीएसटी में हजारों तरह के उसमें बदलाव कर दिए गए, बावजूद उसके आज भी ठीक से नहीं वो सारी चीजें आ रही काबू में। ये सरकार। डीसी कपिल साहब एक मिनट जरा बताएं। दोस्तों अभी अभी आपने पूरी वीडियो देखी है। जिस तरह से वकील साहब ने छोटी सी छोटी बात को गहराई में जाते हुए हमको समझाने की कोशिश की है, तो आप सब लोग समझ गए होंगे हमको क्या करना है यहाँ से आगे। अभी तो हम लोग को लड़ना है इस काले कानून के खिलाफ, बाद में हमें लड़ना है उस ईवीएम के खिलाफ, ताकि हम जो अभी जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको हमें कभी भी रोकना नहीं है। हमारे देश में कानून बना जाता है, तो उसमें उसमें कानून जब बनाते हैं तो उसकी जो क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उस क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनसे चर्चा करके, या फिर उस ग्राउंड लेवल पर जाके उसकी जो उसकी ईवीएम के खिलाफ, ताकि हमारे हम जो अभी जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको हमें कभी भी रोकना नहीं है। हमारे देश में उस कानून जब बनाते हैं तो उस क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उस क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनसे चर्चा करके, या फिर उस ग्राउंड लेवल पर जाके उसकी जाते हुए हमको समझाने की कोशिश की है, तो आप सब लोग समझ गए होंगे हमको क्या करना है यहाँ से आगे। अभी तो हम लोग को लड़ना है इस काले कानून के खिलाफ, बाद में हमें लड़ना है उस ईवीएम के खिलाफ, ताकि हम जो अभी जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको हमें कभी भी रोकना नहीं है। हमारे देश में कानून बना जाता है तो उसमें
उस कानून जब बनाते हैं तो उस क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, उस क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनसे चर्चा करके या फिर उस ग्राउंड लेवल पर जाके उसकी शाह-निशा होनी चाहिए, तभी इस कानून को लागू करना चाहिए। इस तरह से नहीं है कि हाँ भाई देख लिए कुछ भी लिख दिए और राष्ट्रपति जी का तो उनको तो लगी रहती है, साइन कर दिए, थप्पा लगा दिए और दिए हमारे मत्थे मार के। तो इस तरह से नहीं होता है, इस तरह से देश नहीं चलता है दोस्तों। तो इसलिए सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक हो जाए और हमारे ये सब ड्राइवर भाई है इनका सहयोग करें। चलो दोस्तों, अभी अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप सभी के साथ। तो ये स्पेशल हिंदी में वीडियो था आप सब लोगों की खास फरमाइश पर। दोस्तों, अगर इसमें हिंदी में बोलते हुए हमसे अगर कुछ गलती हुई है तो माफ़ करना, और अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वही अपने पुराने नए अंदाज में। सभी सारथी मित्रों को तब तक के लिए गुड नाइट।